जिस दरगाह से लौटते हुए अगवा हुए एसपी, आतंकियों ने जहां किया एसपी को अगवा, एसपी के उस सफर पर उठ रहे हैं सवाल। एबीपी न्यूज पर एसपी के सफर की पूरी कहानी। पठानकोट एयरवेज पर हमला करने आए आतंकी जब उस एयरवेज में घुसने की कोशिश में थे तो उनको सहारा दिया एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी ने। एसपी सलविंदर सिंह कहां आए थे और उस रात यानी 31 दिसंबर की रात कहां जा रहे थे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। मैं मत्था टेकने गया था मजार के ऊपर। उस नया साल 31 दिसंबर था, वीरवार का दिन था। मैं अपने साथ दोस्त के साथ राजेश वर्मा के साथ चला गया। ठीक, उधर मत्था टेक जब मैं वापस आया, मैंने कहा शॉर्ट रास्ता है इधर से वाया तारागढ़। जब उधर से गया, ना मुझे पता था उस रास्ते का नाम, मैं तो पहली बार उधर गया था। जब रास्ते से जब कोनिया मोड़ से हम पहुंचे, गाड़ी उन्होंने एकदम ही रोकी, हमारी गाड़ी। उन्होंने सोचा शायद नाकेला राजेश ने, वो एकदम ही जब आए तो उन्होंने बोला लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। एसपी सलविंदर सिंह ने कहा कि वो तलूर की एक मजार पर माथा टेकने गए थे और वहां से वापस लौटते हुए रास्ते में कौलिया मोड़ पर उनको आतंकवादी मिले जिन्होंने वर्दी डाल रखी थी। हम इस वक्त तलूर की उसी मजार के बाहर खड़े हैं जहां पर एसपी सलविंदर सिंह माथा टेकने आए थे। 5 पीर दरगाह पर जो यहाँ लोग हैं उनका कहना है कि पहली बार सलविंदर सिंह माथा टेकने आए थे। हालांकि इस दरगाह को तकरीबन 30-35 साल पहले से कहते हैं कि यहाँ स्थान मिल गया था। हमारे साथ सोमराज जी हैं। सोमराज जी, ये बताइए कि आप कब से इस मजार को यहाँ चला रहे हैं, इस दरगाह को चला? बैठते हैं सर, 6 साल हो गए सर बैठते हुए। जी सर। एसपी सलविंदर सिंह अक्सर यहाँ आते थे? नहीं सर, पहली बार ही आया सर हमारे पास। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, नहीं सर। तो आपको कैसे पता है कि वो एसपी हैं? सर जब मेरे पास आए थे मौसी ने बोला कि जी एसपी है। उनके जो कुक है मदन गोपाल जी सर, वो आपके रिश्तेदार लगते हैं? जी सर। क्या लगते हैं वो? मौसा जी हैं, मासर। क्या यहाँ कितनी देरी रुके, वो कब पहुँचे थे, क्या आपसे उनकी तब भेंट हुई थी यहाँ? हाँ सर, 9 बजे तक पहुंचे यहाँ पर और सर 9:30 बजे करीब निकल गए सर। चाय चुई पी चले गए। 9:30 बजे? पक्की बात है? जी सर। और आपके मौसा जी यहाँ पहले भी आते थे या वो भी उनके साथ पहली बार आए? सर वो अभी मेरे पास 2 महीने के बाद आए। पहले घर की 3 बार आ चुके टोटल मेरे पास। आपके रिश्तेदार हैं, बताया ही होगा ना, अपने साहब के साथ आ रहे थे? तो जब सुबह आए तो सुबह दोनों आदमी थे और सर जब सुबह आए तो सुबह कोई फोन नहीं किया था मेरे को। वो दोनों सुबह यहाँ आए? हाँ सर, 8:30 बजे करीब आए थे सर। उस वक्त मैं घर में था और घर में उनको चाय पिलाई, फिर मैं बाहर चला गया लैटरिन के लिए। जब उधर से आया तो मेरे पिताजी ने बोला कि खाना खाना है, तो मूसा जी बोले कि खाना है, उनको खाना खिलाया और दूसरे को बोला कि उसने नहीं खाया और फिर उसके बाद घर लेकर जहाँ पर आ गए। उस वक्त वो कितनी देर यहाँ रुके और कब वापस गए? सर जहाँ से वो अंदर दरी बिछाई और 9:30 करीब निकल गए सुबह। ठीक है जी सर। तब उन्होंने बताया था कि वो दोबारा आएंगे? नहीं सर, मेरे को नहीं बताया उन्होंने कि हम दोबारा आएंगे। फिर उसी दिन दोबारा फिर रात को आए? हाँ जी सर। तब कितने बजे आए? सर 9 बजे का वक्त था और रात को भी 9 बजे आए? हाँ जी सर। 8:30 पहले मेरे को साहब ने फोन किया, मूसा जी ने नंबर दिया उनको, तो साहब बोलना कि सत श्री अकाल, हम आ रहे हैं बाबा जी आपके दर्शन करने के लिए। तो मैंने बोला कि साहब जी रहने दो, अभी टाइम बहुत हो चुका है, रहने दो कोई बात। कहते नहीं हमने आना है, सुबह नया साल है और मैंने सुना कि जहाँ ख्वाजा साहब 5 पीर की दरगाह माथा टेकने के लिए आना है। ये एसपी सलविंदर सिंह ने आपके मौसा के थ्रू आपसे बात की? जी हाँ जी। अच्छा, फिर वो जब रात को पहुंचे तो वो 3 लोग थे? हाँ 3 थे सर, मूसा थे और साहब थे और सुनहरा था। तब क्या बातचीत हुई जब वो यहाँ आए? क्या क्या हुआ यहाँ? बातचीत ये हुई कि सर उन्होंने बोला कि 5 पीर की दरगाह है ख्वाजा साहब की, तो सुबह नया साल आने वाला है, तो हमने सोचा कि चलो माथा टेक लेते हैं। और सर उन्होंने चाय पी जहाँ पर, फिर चले गए। कितना वक्त रुके रात को यहाँ? सर जहाँ पर देखो सर, जहाँ पे तो टाइम पीस तो नहीं लगा है, तो 9:30 बजे करीब निकल गए थे। आपने क्या देखा था उस रात यहाँ? वो 3 लोग आए थे तो कितनी देर यहाँ बैठे? सर कम से कम आधा घंटे बैठे होंगे। उस आधे घंटे के दौरान क्या बातचीत हुई? कोई बात नहीं हुई सर, बस उसने माथा टेका तो चले गए सर। और कोई उन्होंने कुछ बोला हो, नए साल को लेकर कोई बात हुई हो? आप लोगों को बधाई भी नहीं दी? नहीं, वो हमको कोई बधाई भी नहीं दी उन्होंने। बस माथा टेका और बैठे, थोड़ी देर बैठे और चाय पी और चला गई सर। गाड़ी कौन चला रहा था? सर गाड़ी हमने तो देखा नहीं है, गाड़ी कौन चला रहा था, एसपी चला रहा था, कौन चला रहा था, हम गाड़ी तो चेक नहीं की सर। आपको भी नहीं पता गाड़ी कौन चला? नहीं सर। ये समझ में नहीं आया सोमराज जी की सुबह भी आया, शाम को भी हुआ, सुबह वाले ने शाम को नहीं बताया। कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप नहीं बता रहे हो अभी? एक बार ध्यान से सोच लीजिए, आपकी बात जो है बहुत मायने रखती है। देखो सर, वो बात नहीं है सर, अगर हमें पता होता तो हम आपको बता देते। दूसरी बात यह है सर कि देखो जब सुबह आए थे तो फिर शाम को कोई बात ही नहीं बनती आने के लिए।
ठीक है, गलत बात। यही बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक आदमी 2 बार इतनी दूर मजार पे आ रहा है। देखो सर, मूसा जो हमारे मूसा जी हैं वो रिश्तेदार हैं, वो मिलने के लिए आए, बोला कि चलो हम सदा सलाम कर लेते हैं। जी जो सुनहरा था उसने बोला कि मैं सुनहरा का काम करता हूँ और मेरा काम ठीक तरीके से नहीं चलता है, तो मैंने बोला कि बाबा मजार पे माथा टेक लो, दुआ कर लो, ठीक हो जाएगा। एसपी साहब ने शाम के आपको ऐसी कोई बात की हो आके कि मैं डिपार्टमेंट के तौर पे मेरी ट्रांसफर हुई है, या मैं डिपार्टमेंट के तौर पे कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज मेरे खिलाफ चल रही हैं, ऐसी कोई बात हो और मैं इसलिए यहाँ माथा टेकने आया हूँ? देखो सर, जब वो मेरे पास आए तो जब जहाँ पर माथा मुथा टेका उन्होंने तो यही बात बोली थी कि मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ और मतलब हर महीने जाता हूँ अजमेर शरीफ माथा टेकने के लिए, और बहुत जगह बहुत अच्छी है, और जहाँ पर भी 5 पीर ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो हम भी सोचा कि सुबह नया साल आता तो हम भी माथा टेक लेते हैं। कुछ ऐसी कोई मन्नत हो जो आपके मौसा ने बता दी हो कि इस मजार पे जाने पे वो बात पूरी हो जाती है? देखिए, आने के लिए अगर इतनी देर बाद पहली बार आए और एक ही दिन में 2 बार आए, तो कुछ वजह तो रही होगी ना? देखो सर, जे भी लड़के जो शाम को थे, जे लड़के मेरे साथ थे उस वक्त। हाँ, वो जब जो हमारे मूसा जी बैठे थे और साहब थे, तो बात ये कि उन्होंने ये बोला कि मेरी बदली होने जा रही है, तो बाबा, मैंने बोला कि बाबा से दुआ कर दो, कोई बात नहीं, ये बात हुई थी और कुछ नहीं। ये बात आपने पहले नहीं बताई मुझे, आप बता रहे हैं। आप देखिए तफसील से जो बातें हैं ना सर, मैं जो बात बता रहा हूँ, जब लड़का उस वक्त मेरे पास था, उन्होंने बोला कि मैं, छोड़िए, हम आप पे यकीन कर रहे हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे ना, वो तो आप उस डिटेल से बताइए कि कुछ तो वजह होगी ना। सर जब वो शाम को मेरे पास आए थे उन्होंने ये बोला कि सुबह नया साल आ रहा है और मैं भी अजमेर शरीफ में जाता हूँ माथा टेकने के लिए, और सोचा कि मैं भी माथा टेक लेता हूँ। उन्होंने बोला कि जब मेरे पास थी कि मेरी ट्रांसफर हो रही है तो और मेरी बदली होने वाली है, तो हम मतलब बाबा से दुआ करने, मैंने बोला कि बाबा से दुआ कर लो, बस ये बात, और कुछ नहीं हुआ, चाय पिया और चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सोमराज जो कि 5 पीर दरगाह पर यहाँ हमेशा बैठते हैं, उनका कहना है कि पहली बार एसपी सलविंदर सिंह यहाँ आए थे, उनके मौसा मदन गोपाल जो रसोइये का काम करते हैं सलविंदर सिंह के पास, उनके साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन पहले से एसपी के यहाँ आने की कोई खबर नहीं थी कि आज रात को वो आ सकते हैं। जबकि राजेश वर्मा और इनके मौसा वो सुबह भी यहाँ आए थे। ये एक नई कड़ी जुड़ती है, इस बारे में पहले नहीं बताया गया था कि मजार पर उसी दिन 2 बार ये लोग गए हैं। हालांकि एसपी सुबह इनके साथ नहीं थे, लेकिन शाम जब रात को ये आए तो एसपी यहां उनके साथ थे। दूसरी बात यह है कि वो यहां से, अगर हम सोमराज की बात का यकीन मारे, तो 9 बजे आए और 9:30 बजे के करीब चले गए। मगर यहां से अगर जहां पर आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी छीनी है, उस जगह का हम फासले का अंदाजा लगाएं तो बामुश्किल मुझे लगता है कि वहां पर आदमी आधे पौने घंटे में वहां तक पहुंच सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं है। मगर बताया जाता है कि आतंकियों ने गाड़ी 11 साढ़े 11 बजे के करीब उनसे छीनी। वहां पर आपकी गाड़ी कितने बजे छीनी गई? 12:30 बजे? 11:30 12 के 11:30 बजे। एक सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या यहाँ से कौलियां पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है? ये भी हम बताएंगे, क्योंकि हम खुद इसी रास्ते से अब कौलियां जाएंगे जहां से कि एसपी सलविंदर सिंह गए थे। तलूर की दरगाह से कौलियां का रास्ता तकरीबन 13 किलोमीटर है। मैं इस वक्त खड़ा हूं उसी कौलिया मोड़ पर जहां एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी आतंकवादियों ने छीनी थी। मुझे तलूर की उस दरगाह से इस कौलिया मोड़ तक आने के लिए तकरीबन 16 मिनट का वक्त लगा और मेरी गाड़ी 40 या 50 की स्पीड से वाया फतेहपुर आई है। अगर मुझे यहां 16 मिनट लगे इतने ट्रैफिक के बावजूद, तो रात को एसपी सलविंदर सिंह को 9:30 बजे वहां से चलकर यहां तक पहुंचने में 2 घंटे कैसे लगे? क्योंकि एफआईआर में उन्होंने यही लिखवाया है कि जब वो 11:30 बजे इस कौलिया मोड़ पर पहुंचे तो सेना की यूनिफॉर्म में आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी हाईजैक कर ली और उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें आगे जंगल में छोड़ दिया। बड़ा प्रश्न ये बनता है कि अगर हम दरगाह में उसके खैरख्वाह जो हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 9:30 बजे वो दरगाह से निकल गए थे, तो यहाँ उन्हें 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था। उस हिसाब से वो यहाँ 9:30 बजे चलकर 9:45 या फिर 10 बजे तक पहुंच जाते, लेकिन वो यहाँ 11:30 कैसे पहुंचे? ये 13 किलोमीटर का रास्ते में 2 घंटे कैसे खर्च हुए? ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये विरोधाभास खड़ा हो गया है।
एबीपी न्यूज संवाददाता को लगे 16 मिनट, एसपी सलविंदर सिंह को क्यों लगे 2 घंटे?